जाए। प्रश्न ये है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के द्वारा दिया गया है, ये सदन सहमत है। जो माननीय सदस्य के पक्षों पे हाँ गए, तो विरोध में हो कृपया नहीं गए, हाँ की संख्या अधिक है, अतः आज ही ले लिया जाता है। माननीय इसमें उम्र केवल उम्र बढ़ाई गई है। आप प्रस्ताव पास कराने के लिए प्रस्ताव बोलिए। अध्यक्ष की उम्र 67 साल और उपाध्यक्ष और सदस्यों की उम्र 65 साल की गई है। माननीय केवल उम्र का इजाफा किया गया है, बाकी और उसमें कुछ भी नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको पारित किया जाए। जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के द्वारा दिया गया है, उसको पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ गए। एक जो है इनका भी है। चलिए दूसरा भी बोलिए, बोलिए बोलिए। सीट पे चलिए। नहीं, मैं सुबह मैं आपके हाथ जोड़ जोड़ के थक गया, आप लोग माने नहीं। मैं हाथ जोड़ जोड़ के थक गया, भाई सीट पे चलो, हम चाहते हैं चर्चा हो, लेकिन आप चर्चा करना ही नहीं चाहते। किसी के कहने पे भी नहीं होगा। जो प्रस्ताव माननीय मंत्री जी के द्वारा रखा गया, जो माननीय सदस्य इसके पालन के पक्ष में हो कृपया हाँ गए। यह प्रस्ताव पारित किया गया। बताइए, एक और बोलिए, और बोलो, जिसे इसने बोला सब बोलो। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता द्वितीय संशोधन विधेयक 2026 या पुनर्स्थापित किया गया है, उस पर आज ही विचार और पालन करा लिया गया। जो प्रस्ताव माननीय मंत्री जी ने रखा है, जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। अच्छा, ये आज ही पालन के लिए ले लिया गया। आप बताइए, चलिए आप अपनी सीट पे चलिए। सब ना आप अपनी मर्जी से थोड़ी आओ चलाओ ऐसे। मैं आपके निवेदन कर करके थक गया। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन आप लोग माने नहीं। बहुत कोशिश करी मैंने। मेरे आपने विगत 4.5 साल के विधानसभा के जो चल रही थी, उसके ऊपर आज आपने बहुत बड़ा दाग लगाया है। जो प्रस्ताव माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, यह सदन उसको पालन करने के लिए सहमत है। जो सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः यह पारित किया हुआ माना गया। चलिए, और कोई है? और कोई है तो बता दीजिए। सब ले लीजिए, सब ले लीजिए। आप लोग बोलने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो सब ले लीजिए। अरे आप बोलना ही नहीं चाहते, चलिए। अरे आप इंटरेस्ट वहां चलूंगा। जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसको आज ही विचार और पारण के लिए ले लिया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। तो हाँ की संख्या अधिक है, अतः इसको विचार और पारण के लिए ले लिया गया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपके अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं, उत्तर प्रदेश लोकसभा अधिकार संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया जाए। जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा दिया गया है, उसको पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, वो पारित किया गया। नेक्स्ट। आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश दंड विधि। आप, मैंने बोला आप लोगों को माने नहीं। मैंने तो आपको 10 बार बोला आपने। मैंने आपको बोला कि आप जो कहोगे सबका जवाब दिलवाऊंगा ना। विचार के लिए जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो विचार और पारण के लिए आज ही लिया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, तब विचार के लिए ले लिया गया। बताइए, आगे बोलिए। मैं प्रस्ताव करता हूं, उत्तर प्रदेश दंड विधि अपराधों का शमन और विचारों का उपशमन संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया जाए। जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसको पारित करने के लिए जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः वो पारित किया हुआ माना गया। नेक्स्ट। आपके अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारण किया जाए। जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, विचार और पारण के लिए आज ही लिया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अच्छा ये विचार पारण के लिए स्वीकार किया गया। आगे मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 को
आज पारण के लिए अनुज्ञा मांगता हूँ। जो माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रस्ताव किया गया है, जो प्रस्ताव पारण के लिए माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया उसको पारण करने के जो सम्मानित सदस्य पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः ये पारित किया हुआ माना गया। नेक्स्ट। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय ज्योति संशोधन विधेयक 326 को पालन के लिए अनुज्ञा मांगता हूँ। जो प्रस्ताव माननीय उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः ये पारण के लिए ले लिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय चतुर्थ संशोधन विधेयक 326 को पारण के लिए अनुज्ञा मांगता हूँ। जो प्रस्ताव माननीय उच्च शिक्षा में है उसको पारण के लिए विचार आज ही ले लिया जाए। जो माननीय सदस्य पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः आज ही ले लिया जाता है। माननीय श्राम रजिस्ट्रेशन मंत्री। चलिए नेक्स्ट। जो प्रस्ताव माननीय स्टाम्प रजिस्ट्रेशन मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत है वो पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः ये विधेयक पारित हुआ। नेक्स्ट। संख्या 86। जो प्रस्ताव माननीय स्टाम्प रजिस्ट्रेशन मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसको पारण किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः ये विधेयक पारित हुआ। चलिए कोई बचा और। उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को आलन में पास किया जाए। जो प्रस्ताव माननीय पर्यावरण मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को पास किया जाए, पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो पास किया जाए, उस हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो ना कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः विधेयक पारित हुआ। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, मुझे आज इस बात का बहुत अफसोस है कि एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप लोगों ने चर्चा के लिए नोटिस दी थी। मैंने उस नोटिस को स्वीकार कर लिया था। उस नोटिस को स्वीकार करने के बाद भी आप लोग उसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे जनता के हित में, मैंने आपको एक एक करके आवाज दी। आप लोग कोई भी किसी भी प्रश्न के ऊपर पूछने के लिए तैयार नहीं थे। महत्वपूर्ण विधेयक थे, हर विधेयक के ऊपर एक चर्चा अच्छी हो सकती थी, लेकिन आप लोगों के द्वारा विधेयक के ऊपर किसी भी प्रकार की चर्चा में कोई रुचि नहीं ली गई। माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा वो जो बजट प्रस्तुत किया गया अनुपूरक, उसके ऊपर भी मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि आप उसके ऊपर बोलो, आप लोगों ने उसके ऊपर भी नहीं बोला। तो इससे स्पष्ट है कि प्रदेश की जनता देख रही है कि आप किसी भी जनहित के मुद्दे को यहाँ पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है और मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि आप लोगों ने आज विधानसभा की उस गरिमा को बनाए रखने में मेरा सहयोग नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, ये मानसून सत्र है और मानसून सत्र में ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। आप लोग चुप हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। ऐसे नहीं, अगर आप लोग चाहते हो हाउस नहीं चलेगा तो कल ही हम इसको खत्म कर देंगे। 25 करोड़ जनता के भावनाओं को ध्यान में रख करके उनके हितों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के चर्चा परिचर्चा हो, इसके लिए एक बेहतरीन अवसर सभी माननीय सदस्यों के पास था। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों पर जिन लोगों का विश्वास नहीं है, वे लोग लगातार उन
उन सभी संस्थाओं को जो संसदीय लोकतंत्र को पुष्ट करते हैं, उनकी अवमानना और उनका अपमान करते हैं। समाजवादी पार्टी और विपक्ष का ये आचरण न केवल असंवैधानिक है बल्कि शर्मनाक भी। पहले से ही दलीय नेताओं की बैठक और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के तहत जो एजेंडा हाउस का तय किया गया था, उस एजेंडे के तहत जब सदन में विधायी कार्य हो या अनुपूरक बजट से जुड़े हुए प्रस्तावों को एक पर भी विरोधी दल के लोगों ने कोई रुचि नहीं ली, बल्कि अनावश्यक मुद्दों को उठा करके सदन के बहुमूल्य समय को ये लोग नष्ट करना चाहते हैं। मान्यवर, सदन प्रारंभ होने के पहले ही और दलीय नेताओं की बैठक में भी सत्ता पक्ष की ओर से स्वयं संसदीय कार्य मंत्री ने भी और मैंने भी इस बात के लिए आश्वस्त किया कि नियम के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव सदन में आएंगे हम उनमें चर्चा भी कराएंगे और सरकार उनका जवाब भी देगी। लेकिन इनका न चर्चा पे विश्वास है, न संवैधानिक मूल्यों पर और न सदन की उच्च परंपराओं पर ही। इसीलिए इनके द्वारा लगातार हाउस को डिस्टर्ब करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। मान्यवर, मैं फिर इस बात के लिए कह सकता हूं कि हमारे ये नहीं, ये इज नॉट अलाउड। आप उसको नीचे करिए। सचिन आप मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे, हमारी ये सरकार प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा के साथ। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो आप ले सकते हैं। अब सीएम की फोटो को ऐसे लगा देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें। नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते। देखिए उसको नीचे। यू कांट डू, नो यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट, यू कैनॉट डू दैट। मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकालिए। ये कोई तरीका आप मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए बाहर। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है। पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए चलिए बाहर, नजर नहीं करेंगे हम। चलिए बाहर, इनके साथ जो भी लगेगा मैं सबको निकाल दूंगा। नहीं, इट्स नॉट अलाउड। इस बात की मैं इजाजत नहीं देता हूं। आप लोगों का चरित्र ही है, आप लोग करना ही ये चाहते हो। आप लोग सोच कर आए थे कि आप ऐसे करोगे, उनसे छीन लिया जाए वो कागज। सचिन आप बाहर चलिए। मैं आपकी सदस्यता के लिए प्रस्ताव कर दूंगा, आपकी सदस्यता जाने के लिए। एथिक्स कमेटी को भेज के आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप, आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप। अब चलिए यहां से बाहर। आप विशेषाधिकार में आते हैं। बहुत सारी बातें आपकी जो मैं यहां पर बोल रही हूं, बहुत ज्यादा लॉयल बनने की कोशिश मत करिए। मैं विधानसभा के प्रक्रिया को आपको इस बात का इजाजत नहीं देता कि आप करो। ये अलोकतांत्रिक आचरण समाजवादी पार्टी का पूरा प्रदेश देख रहा है। इन लोगों ने कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास नहीं रहा है और ये लोग जानबूझ करके सदन की भी अवमानना करके
लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाना चाहते हैं। इन लोगों को कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास ही नहीं रहा है। इसीलिए ये लोग लगातार सदन का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, मैं केवल एक बात के लिए फिर कहना चाहता हूं कि सदन में हम लोग हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और उन सभी मुद्दों पर नियम के अंतर्गत जिसको भी पीठ के द्वारा चर्चा के लिए यहां आमंत्रित किया जाएगा, उन सभी मुद्दों पर हम लोग एक सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब हम उठते हैं कल सवेरे 11 बजे तक के लिए। मेरी ईगो किंग देखकर क्या बोली मेरे मिस्टर की जेनजी सिस्टर। ओह नो।